कहानी सिक्का बदल गया। ये कहानी लिखी है कृष्णा शोभती ने। अभी जो कहानी है ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण जो लोग इधर से उधर गए, जो लोगों का विस्थापन हुआ, उनके दर्द की कहानी है कि उनके ऊपर क्या बीती जब उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, दो देशों में बट गया था हमारा एक देश। तो हर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। तो उसी की ये कहानी है। अब इसमें जो पात्र हैं वो शाहानी है, जो एक बूढ़ी औरत है। सबसे बड़े घराने में उसकी शादी हुई, उसके बाद भी उसने पूरी उम्र वहां गुजार दी। वहां उसका सब कुछ था, सब लोग उसकी इज्जत करते थे, वो सबको प्यार करती थी, फिर भी उसे वो जगह छोड़कर जानी पड़ रही थी। वो शाहानी है। इसका मेन कैरेक्टर शेरे है। शेरे जो है वो जिसको शाहानी ने पाला पोसा, वो एक अनाथ बच्चा था जिसको शाहानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हसैना है जो शेरे की बेगम है। बेगू पटवारी है, थानेदार दाऊद खां है। ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में। अब इसके प्रमुख उद्धरण क्या है कहानी के। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। मतलब अब जो शाहानी है उसको सुबह सुबह हर रोज निकलती है, लेकिन आज उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यह नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहानी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। उसी नदी के किनारे वो दुल्हन बनकर वहीं वो आई थी एक दिन। और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है वो दुनियादारी में लगा ही रहता है, उसके अंदर से मोह निकलता नहीं किसी चीज का। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। वो पाकिस्तान के एरिया में थी, जब विभाजन हुआ तो उसे वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहानी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो ये सोना उगलती है। शाहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर। जब वो अपने घर से निकल रही थी, उसको जाना था, तो बाहर से लोग कह रहे थे जल्दी चलो देर हो रही है। तो उसको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि अपने ही घर में उसे देर हो रही है, अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर बले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। मतलब वो जितने लोग उसको निकाल रहे थे, वहां से जाने के लिए कह रहे थे, वो सब उन्हीं के टुकड़ों पर पला करते थे। वो वहां की एकमात्र रानी हुआ करती थी किसी समय में वो। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह दैरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। मतलब जो उसके साथ की औरतें थी उनको रोना आ गया उसको जाते हुए देख करके कि वो वहां पर सब कुछ था उसका, फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों से जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है, जिसने कई हिंदुओं को मार दिया। अब उसका भी दिल टूट रहा है, क्योंकि शाहानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर बड़ी आवाज से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंदे रूंदे से कहा, रब तो आनू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। मतलब आप सबको खुशियां नसीब हो। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के, और हम शाहानी को नहीं रख सके। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो वहीं छोड़ आई।